ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुग़्दुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही वत्तदा बिस्सुहूरि मयदान अर्ज़िही। सुम्मा सलातो वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नश शैताना लकुम अदुव्वुन फत्तख़िज़ूहु अदुव्वा। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुश्मन शनासी के उन्वान से खमसा मजालिस का आज आखिरी बयान और सूरह फातिर की आयत नंबर 6 की मुसलसल तिलावत का शरफ हासिल किया जा रहा है कि जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन, कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। फत्तख़िज़ूहु अदुव्वा, और तुम्हें चाहिए कि तुम भी इसके साथ दुश्मनी करो। दुश्मन के साथ मोहब्बत नहीं की जाती, दुश्मन के साथ दुश्मनी की जाती है। अब जो रिवायत मुझे पढ़नी है, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं, चूंकि यहाँ पे कई साल से पढ़ रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन अगर पढ़ चुका हूँ तो दोबारा सुनने में कोई हर्ज नहीं। और अगर नहीं पढ़ी तो चूंकि मौजू से मुताल्लिक़ है इसलिए बहरहाल इसी को पढ़ने का हक़ है। कि हर रोज़ हमारा तरीक़ा ये है कि किसी नबी के हवाले से गुफ्तगू होती है और जो शैतान से मुताल्लिक़ उनका वाक़या होता है उसको नक़ल करते हैं। मजलिस में हमने ये भी अर्ज़ किया था कि दुश्मन से दुश्मनी करने के दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि तुम खुद इतने ताकतवर हो जाओ कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने ठहर न सके, या दूसरा तरीक़ा ये है कि दुश्मन को इतना कमज़ोर कर दो कि वो तुम्हारे मुकाबले में ना आ पाए। कल हज़रत मूसा के हवाले से 3 चीज़ें बयान हुई कि शैतान ने हज़रत मूसा से कहा कि जो भी कोई ये 3 काम करता है वो मेरा बंदा बन जाता है। खुद पसंदी आ जाए तो मेरा बंदा बन जाता है। जब अपने कलील अमल को कसीर समझने लगे तो मेरा बंदा बन जाता है। जब अपने गुनाहों को छोटा समझने लगे तो वो मेरा बंदा बन जाता है। यानी ये 3 गुनाह ऐसे हैं कि जिसमें आप अपने दुश्मन को ताकतवर कर रहे हैं, यानी इतनी एनर्जी उसको फराहम कर रहे हैं कि वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन हमारी जाने कुर्बानो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कि जिन्होंने हर कदम पे हमारी रहनुमाई की, घर के बेडरूम से लेके जिंदगी के हर शोबे में हमारी हिमायत की, मिनल महद इलल लहद, पैदाइश से लेके मरते दम तक की सारी हिदायत मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे लिए करके गए। तो आज एक मुलाकात बयान होगी, क्योंकि शैतान कुछ अंबिया से कई बार मिला, मुलाकात की है।
उन्हीं अंबिया में से हमारे और आपके खत्म मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि शैतान की आपसे कई मरतबा मुलाकात हुई है। और जो रवायत मैंने पहले दिन से सोच के रखी थी पढ़ने की, वो रवायत तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि वो इतनी बड़ी रवायत है। तकरीबन अल्लाह के रसूल ने 25-30 सवाल शैतान से किए और शैतान ने उसके जवाब दिए। तो ये खुद एक मुस्तकिल मौजू है, इंशाअल्लाह कभी और मौका मिला तो फिर पूरी इसी रवायत को पढ़ दिया जाएगा। तो आज जो रवायत पढ़ रहा हूँ ये है कि शैतान की रसूल खुदा से मुलाकात हुई। कल जो तीन चीजें बयान की हज़रत मूसा के द्वार के हवाले से वो थी कि जिसमें आपका दुश्मन ताकतवर हो रहा था। आज अल्लाह के रसूल से जो चीजें बयान होंगी, शैतान जो बयान कर रहा है वो छोटी छोटी चीजें हैं कि जिससे मोमिन ताकतवर हो रहा है, शैतान कमजोर हो रहा है। क्योंकि अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, शैतान एक मरतबा आया तो अल्लाह के रसूल ने देखा कि बाल बिखरे गिरेबान चाक, लिबास पारा पारा, कमर झुकी हुई। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये तेरी क्या हालत हो रही है? अगर कोई मोमिन ऐसा नजर आता है तो तेरी वजह से होता है ना। तू कभी बीवी को लड़वा देता है तो कभी बच्चों को लड़वा देता है, कभी जो है वो रिस्क को गड़बड़ कर देता है, इंसान परेशान हो जाता है, कभी बाल खड़े हो जाते हैं, कभी सीना चाक हो जाता है। तो तू तो हम सबको बहकाता है, इस वजह से हमारी हालत होती है। तो अल्लाह के रसूल इसलिए पूछेंगे तुझे क्या हुआ? तेरा गिरेबान क्यों चाके, तेरे बाल क्यों खड़े हुए, तेरे कमर क्यों झुकी हुई है? कहा अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत 6 काम ऐसे करती कि जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। अच्छा, अल्लाह के रसूल को तो पता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल को तो अल्लाह ने वो सारा इल्म दिया है, तो अल्लाह के रसूल को तो पता है कि इसकी हालत क्यों हो रही है। लेकिन ये जो इस्तिफसार हो रहा है ना, ये इस्तिफसार हो रहा है, रसूल सवाल कर रहे हैं। ये सवाल फकत इसलिए किया जा रहा है ताकि उम्मत के सामने ये हदीस की सूरत में, वाक़े की सूरत में सब्त हो जाए, ताकि इसको बयान किया जाए। तो शैतान से पूछा अल्लाह के रसूल ने, ये तुम्हारी हालत क्यों ऐसी हो रही है? बाल परेशान, गिरेबान चाक, कमर खमीदा, क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत 6 काम ऐसे करती है कि जिसके बाद मेरी ये हालत हो जाती है। अल्लाह के रसूल को भी इसलिए हैरानी हुई होगी कि मेरी उम्मत में तो इतने पारसा लोग मौजूद हैं कि शैतान उनसे मशवरा करने आता है, और मेरी उम्मत में ऐसे भी कोई लोग हैं कि जो कुछ करते हैं जिसकी वजह से शैतान इतना कमजोर हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने पूछा वो कौन से काम है कि जिनके बाद तेरी ये हालत हो जाती है? अब वो एक एक करके गिना रहा है। देखें, चीजें इतनी छोटी छोटी हैं, ये हमारी बदबख्ती है, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कोताही है कि हम उसको अंजाम नहीं देते और उसके बाद वावैला सीना कूटे, ये परेशानी आ गई, ये मुसीबत आ गई। और उस दिन मैंने 2-3 दिन पहले आयत भी पढ़ी थी कि शैतान कहेगा कि तुम मुझे क्यों मलामत कर रहे हो, मैं तो तुमको खाली ऑफर की थी, कबूल तो तुमने खुद किया था अपनी मर्जी से। तो ये सब छोटी छोटी चीजें मैं बयान करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि मोमिन, अच्छा इसमें ना कोई टाइम लगेगा, मुश्किल से जो है जो चीजें आज बयान होंगी, मुश्किल से जो है वो 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड से ज्यादा का वो अमल है ही नहीं। लेकिन फायदा कितना ज्यादा है कि वो दुश्मन अज़ली के जो नजर नहीं आता, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से हर जगह से बहकाता है, वो इतना कमजोर हो जाएगा कि आपके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। अल्लाह के रसूल ने पूछा वो कौन से 6 अमल है कि जिसके बाद तेरी ये हालत हो जाती है? कहा अल्लाह के रसूल जब आपके मानने वाले मिलते हैं ना एक दूसरे को और सलाम करते हैं, मेरी कमर टूट जाती है। इस सलाम जो हम एक दूसरे को करते हैं ना, मुलाकात होती है, अस्सलाम वालेकुम या सलाम वालेकुम कहते हैं, जिसे आज माशरे में इसको छोड़ा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। आजकल सलाम सिर्फ उसको करते हैं जिससे कोई काम हो या जिससे कोई ताल्लुकात हो, या वो कोई सेलिब्रिटी हो तब सलाम करते हैं, वरना दिन में भी आप जाएं मस्जिदों में आप देखें तो दिन में भी लोग आसमान देख रहे थे जैसे दिन में तारे ढूंढ रहे हैं। नजर इसलिए नहीं झुकाते कि ऐसा ना नजर झुकाए किसी के साथ नजर मिल जाए सलाम करना पड़ जाए, यानी सलाम करने से कतराते हैं। जबकि सलाम क्या है? इतनी फायदेमंद चीज है, इतनी फायदेमंद चीज है। आज हर मोमिन परेशान है या नहीं? रिस्क का मसला है, बीमारी का मसला है, हर किस्म की परेशानी मोमिन के लिए मुहैया है। इस परेशानी से कैसे निकलेगा? दुआ के जरिए से। कुरान की आयत है ना, कुल मा याबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, अगर तुम्हारी दुआएं न होती ना तो परवरदिगार आलम तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं।
ये दुआ कितनी अहम चीज है कि कुरान में इरशाद हो रहा है कि अगर ये तुम्हारी दुआ ना होती ना, जो तुम दुआ करते हो, अगर ये तुम दुआ ना कर रहे होते ना, यकीन जानो कि खुदा तुम्हें पलट के देखता भी नहीं, तुम्हारी तरफ तुमको पूछता तक नहीं। और ये सलाम क्या है? ये सलाम दुआ तो है कि जब आप किसी मोमिन को देख के कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब क्या है? आप दुआ करेंगे परवरदिगार इसके ऊपर सलामती नाज़िल कर। और जब वो पलट के कहते हैं कि अलैकुम अस्सलाम, तो वो खुदा से दुआ करते हैं कि परवरदिगार इसके ऊपर भी सलामती नाज़िल कर। तो आज इस पूरा आशोक दौर में कि जहां पे ना दीन महफूज, ना माल महफूज, ना जान महफूज, क्या दुआओं की जरूरत नहीं है? क्या पहले की निस्बत अब दुआ की ज्यादा जरूरत है। अब हर मोमिन को चाहिए कि एक दूसरे को सलाम करे, लेकिन सलाम आहिस्ता आहिस्ता माशरे से खत्म होता जा रहा है। हम लोग जिस एज में, हमारे वालिदैन ने हमें कहा था कि अपने बड़ों को सलाम करना, तो हमारी ये आदत ऐसी बनी हुई है कि चाहे जानने वाला हो या जानने वाला ना हो, सलाम करते हैं। कोई फोन आ जाए, हेलो से पहले सलाम करते हैं। तरबियत थी वालिदैन की। आज वालिदैन की तरबियत कैसी हो गई है? अपने बच्चों को ये आदाब ही नहीं सिखाया कि जब तुम्हारे सामने कोई बड़ा आए ना, चाहे रिश्तेदार हो या ना, तुम्हें सलाम करना है। आज आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे आपके सामने से गुजर जाएंगे, कोई बुजुर्ग गुजर रहा होगा, सलाम तक नहीं करते। अपने बच्चों को अगर चाहते हो ना कि दुनिया की परेशानी से बच जाए, तुम चाहते हो कि उसका फ्यूचर अच्छा हो जाए, तुम चाहते हो उसका रिस्क बढ़ जाए, बच्चे को सलाम के लिए पाबंद करोगे। बेटा जब कोई बड़ा देखो ना अपने से आगे, उसको सलाम करो। मगर हमारे यहाँ का तो माहौल ऐसा हो गया कि अगर बीवी का घर में होल्ड है तो बच्चों को सिखा देती है कि खबरदार, जो मैंने कभी देखा कि फूफी को सलाम किया, खबरदार मैंने देखा जो तुमने ताया चाचा को सलाम किया। और अगर दज्जाल मजबूत है तो वहां से भी यही ऑर्डर आता है। आज देखा तुमने मामू को सलाम किया था, खाला को सलाम करती हो तुम। एक तरफ तो हाथ उठा के दुआ की जाती है, परवरदिगार मेरे बच्चे को रिस्क दे दे, परवरदिगार मेरे बच्चे को जो है हर किस्म की परेशानी से महफूज फरमा। और दूसरी तरफ अपने बच्चे को खुद परेशानी में ढकेल रही हो। जो ये इस किस्म की पाबंदी लगाई जाती है ना कि इसको सलाम करना, इसको सलाम नहीं करना, खुसूसन सिले रहमी वाले रिश्तों के साथ, यकीन जाने रिस्क कम हो जाता है, उम्र कम हो जाती है। कुछ गुनाह ऐसे कि जिनको करने के बाद दुनिया में ही उसका अजर मिल जाता है। उनमें से एक है कि जब इंसान कदर-ए-रहमी करता है ना, माँ बाप बहन भाई, ये कजन, ये सारे सिले रहमी वाले रिश्ते, जब इनसे इंसान कदर-ए-रहमी करना शुरू कर देता है, कतराना शुरू कर देता है, मिलना मिलाना छोड़ देता है, अब रिस्क भी तंग होगा, अब उम्र भी तंग होगी, अब घर के अंदर परेशानियां भी आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने घर की परेशानी को दूर करें, आप चाहते हैं कि आपके घर में रिस्क फरामान हो, आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई परेशानी ना आए, छोटा सा अमल है कि अपने बच्चों की तरबियत ये करें कि बेटा जब कोई बड़ा देखो ना तो उसको सलाम किया करो। अल्लाह के रसूल खातम नबीय्यीन, सरदार अंबिया, तारीख रसूल अकरम उठा के देख लीजिए, कहीं तारीख में आपको नहीं मिलेगा कि किसी बच्चे ने भी रसूल खुदा को सलाम किया। रसूल खुदा आगे बढ़ के पहले सलाम करते थे, यानी सलाम करने में रसूल खुदा पहल करते थे। आज हमारा ये हशर हो गया कि भाई भाई को सलाम नहीं कर रहा, दोस्त दोस्त को सलाम नहीं कर रहा। हाँ, जिससे ताल्लुकात है उसकी तो वो वाह वाह, उसकी हर बुराई को अच्छाई बयान करेंगे, और जिससे दुश्मनी हो गई उसकी हर अच्छाई को बुराई में बदल देंगे। शैतान कह रहा है कि अल्लाह के रसूल, जब आपके मानने वाले मिलते ना, एक दूसरे को सलाम करते, मेरी कमर टूट जाती है। क्योंकि शैतान तो चाहता है कि भाई को भाई से जुदा कर दे, शैतान चाहता है कि मोमिन को मोमिन से जुदा कर दे, शैतान चाहता है दोस्त को दोस्त से जुदा कर दे। तो सबसे पहले जो ये जुदाई आती है ना, रखना पड़ता है, दरार पड़ती है, जो सबसे पहले जो असर आता है वो ये होता है कि सलाम दुआ खत्म हो जाती है। शैतान तो यही चाहता है, शैतान तो चाहता है कि तुम्हारे दरमियान से सलाम दुआ खत्म हो जाए, ताकि तुम आपस में मिलो ही नहीं, मिलोगे तो एक दूसरे के मसाइल हल करोगे ना। ये इज्तिमाई इबादत का सवाब इतना ज्यादा क्यों है? जमात नमाज में जाओ, जुमा पढ़ने जाओ, क्यों? इसलिए कि जब तुम जमा होगे ना, गैदरिंग होगी, एक दूसरे के मसाइल पूछोगे। जब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे दोस्त की जॉब चली गई है तो तुम उसके लिए जॉब ढूंढोगे। जब तुम्हें पता चलेगा कि उसकी बच्ची की शादी हो रही है तंगदा से, तुम्हारे दिल में जो है ख्याल आएगा इसकी भी मदद करनी चाहिए। ये इज्तिमाई इबादत का सवाब है। तो शैतान तो यही चाहता है कि सलाम दुआ खत्म होगी तो इनकी गैदरिंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, नहीं आपस में मिलेंगे, नहीं एक दूसरे की मुश्किल को हल करेंगे, और बुग़्ज़ और अदावत बढ़ती जाएगी। तो शैतान अल्लाह के रसूल से कह रहा है कि जब ये सलाम करते हैं ना, मेरी कमर टूट जाती है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, और दूसरा
दूसरी चीज क्या है? कहा दूसरी चीज ये कि जब ये मुसाफिहा करते हैं ना, मेरी कमर टूट जाती है। मुसाफिहा क्या होता है? मुसाफिहा कि हर कौम कबीले में अंदाज मुख्तलिफ है। एक तो सलाम किया जाता है, सलाम के बाद जो है वो शेक हैंड किया जाता है, कराची में हाथ मिलाया जाता है। पंजाब वगैरह में जाए तो आप गली मिलते हैं। ईरान वगैरह में चले जाए तो वो जो है वो गाल चूमते हैं, इराक में गाल भी चूमते हैं, पेशानी भी चूमते हैं। हर जगह का मुख्तलिफ अंदाज होता है मुसाफिहा का। शैतान कहता है कि ये जो मुसाफिहा करते हैं ना, अल्लाह के रसूल मेरी कमर टूट जाती है। ये हमारे हाथ मिलाने से शैतान की कमर क्यों टूट रही है? अगर कोई मोमिन किसी मोमिन से गले मिल रहा है तो शैतान की कमर क्यों टूट रही है? आया मेरे हाथ मिलाने से या मेरे गले मिलने से या मेरे किसी मोमिन के गाल चूमने से शैतान की कमर क्यों टूट रही है? शैतान की कमर इसलिए टूट रही है कि सलाम तो इंसान फिर भी कभी कभी जो है ना वो शर्म हुजूरी में कर ही लेता है। शादी में दो भाई जमा हो गए, दोनों के अंदर इतनी झगड़ा है कि सलाम दुआ नहीं करते, घर में आना जाना नहीं। लेकिन अब जब बिरादरी के सारे बुजुर्ग बैठे हो, बड़ा भाई सामने बैठा तो छोटा भाई जब जाता है शर्मिंदगी में ही सलाम कर लेता है, क्योंकि उसे पता कि सलाम नहीं किया तो जितने ताया मामू खालू चाचा बैठे सब मजम्मत में इसकी आ जाएंगे, अगरचे गलती भाई की है बड़ी भाई। तो वहां पे जो सलाम दो हो रही है ना, ये मसलहतन हो रही है। लेकिन ये जो मुसाफिर होता है ये मसलहतन नहीं होता। शैतान की कमर इसीलिए तो टूटती है कि अगर सलाम इंसान मुरव्वतन कर भी ले, हाथ तो फिर भी नहीं मिलाएगा। लेकिन जब हाथ मिलाता है तो आज की मॉडर्न साइंस कहती है कि इंसान की जिस्म से शुआएं निकलती हैं जो एक दूसरे के ऊपर असर करती है। जब ये हाथ से हाथ मिलता है ना तो वो कदूरतें, वो बुग़्ज़ व अदावत जो एक दूसरे के दिल में होती है ना, जब हाथ से हाथ मिलता है तो दिल को दिल से राह हो जाती है। खुद ब खुद इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा होने लगती है कि यार देखो मैं तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, ऐसी बात नहीं, मैंने ज्यादा गुस्सा कर लिया था। खुद ब खुद इंसान करीब आता है। तो शैतान कह रहे कि ये मुसाफिहा जो है ना, ये जब हाथ मिलाते हैं, जब गले मिलते हैं, मेरी कमर टूट जाती है। तीसरी चीज क्या है? शैतान कह रहे हैं कि तीसरी चीज ये है अल्लाह के रसूल कि जब आप के मानने वाले कोई काम करना चाहते हैं ना तो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर ये बिस्मिल्लाह ना कहे ना, ये खाना खाएंगे मैं इनके साथ खाने में शामिल हो जाऊंगा, ये गाड़ी में सवार होंगे मैं इनके साथ गाड़ी में सवार हो जाऊंगा, ये इमाम बारगाह में आएंगे मैं इनके साथ इमाम बारगाह में आ जाऊंगा। और जब मैं इनके साथ शामिल हो जाऊंगा तो इनको उस मकसद तक पहुंचने ही नहीं दूंगा जहां तक ये पहुंचना चाहते हैं। मस्जिद में आके बैठ जाएंगे, इमाम बारगाह में आके बैठ जाएंगे, बगैर बिस्मिल्लाह के दाखिल हो गए, अब मैं आके बैठ जाऊंगा। अब फर्ज ऐसा कि मस्जिद में तो आके बैठ गए, लेकिन बार बार घड़ी देखेगा मौलाना क्या हो गया, आज खत्म ही नहीं कर रहे, आज क्या हो गया, कभी मौलाना को देखेगा कभी घड़ी को देखेगा। ये क्या है? शैतान यही तो कह रहे हैं कि जब आपकी उम्मत ये बिस्मिल्लाह पढ़ लेती है ना, ये ऐसा लॉक लगा देती है कि अब मैं उसके काम में दाखिल ही नहीं हो पाता। इसने बिस्मिल्लाह कह के खाना शुरू किया, अब मैं इसके खाने में शामिल ही नहीं हो पा रहा। ये बिस्मिल्लाह कह के गाड़ी पे सवार हुआ, मेरी पूरी प्लानिंग थी कि आज इसको जो है ना एक्सीडेंट करवाऊंगा, बड़ा दीनदार होता जा रहा है। लेकिन जब मैं बिस्मिल्लाह कह के गाड़ी पे सवार हुआ, अब परवरदिगार आलम की ऐसी रहमत शामिल हाल हुई कि ये दिन भर जो है वो किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह पढ़ने में कितनी देर लगती? 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटे, 3 सेकंड से ज्यादा शायद ना लगते हो बिस्मिल्लाह पढ़ने में। लेकिन आज आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें खत्म होती जा रही है। पहले हमारे बुजुर्ग हमारे जब बैठते थे खाने के ऊपर, जब तक कि बच्चा बिस्मिल्लाह ना पढ़ ले वालिदैन डांटते थे, खाना कैसे शुरू कर दे बगैर बिस्मिल्लाह के। लेकिन आजकल वालिदैन के पास ही इतना टाइम ही नहीं है। माँ मोबाइल देखते देखते तो खाना रख रही थी, उसको यही नहीं पता होता कि पानी का गिलास रखा है या डोंगा रखा है, तो उसके पास टाइम ही कहाँ है कि जो बच्चे को चेक एंड बैलेंस कर सकेगी कि तुम बिस्मिल्लाह चेक कर रही हो नहीं कर रही हो। हर चीज की जिम्मेदारी अगर बाप की हो जाए तो ऑफिस कौन जाएगा? अगर बाप ये चेक करना शुरू कर दे कि बच्चे के क्या क्या खराबियां हो रही हैं, ये जिम्मेदारी माँ की है। माँ को देखना चाहिए, आदाब इस्लामी सिखाना चाहिए, माँ की जिम्मेदारी है। खवातीन बैठी है क्या? सुन नहीं है? अल्लाह ही खैर करे। आज सुन नहीं है? फिर आज मेरे लिए सलवात पढ़ दी जाएगी। अल्लाह कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे की तरबियत करें। सलाम नहीं करता माँ टोके, खाने पे बैठे बिस्मिल्लाह नहीं करे माँ टोके।
इसलिए कि एक बिस्मिल्लाह पढ़ने से शैतान कह रहे मेरी कमर टूट रही है, यानी आप मजबूत हो रहे हैं, आपका दुश्मन जो है वो कमजोर होता जा रहा है। चौथी चीज अल्लाह के रसूल ने पूछा कि चौथी चीज क्या है? कहा चौथी चीज ये है कि अल्लाह के रसूल, आपके मानने वाले जब कोई काम करना चाहते हैं ना, जैसे कल करना है, 6 महीने बाद करना है, अगले साल करना है, तो ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं सुबह की नमाज के लिए आज उठूंगा, इंशाअल्लाह मैं ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जाऊंगा, इंशाअल्लाह मैं इस साल अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, इंशाअल्लाह मैं अपने घर में फर्श बिछाऊंगा। शैतान कह रहे हैं मेरी कमर टूट जाती है, इसलिए कि कुरान की आयत है कि वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। खुदा कह रहे हैं हरगिज़ ये ना करना कि जो काम करना हो कहो कि मैं कल ये काम करने वाला हूं, कहो कि मगर ये कि अल्लाह ने अगर चाहा तो। ये इंशाअल्लाह एक ऐसा हिसार है कि जब आप इंशाअल्लाह कहते हैं, अब शैतान आपकी प्लानिंग को खराब नहीं कर पाता। आपने कहा कि मैं सुबह नमाज के लिए उठूंगा, इंशाअल्लाह नहीं कहा, अब शैतान आप सुबह आने के बाद आपके ऐसे हाथ पांव दबाना शुरू करेगा, आप आराम से सो जाएंगे, आप नहीं उठेंगे। लेकिन जब आपने कहा ना कि इंशाअल्लाह मैं सुबह की नमाज के लिए उठूंगा, अब शैतान आपको सुबह उठने से नहीं रोक पाएगा। जब आपने कहा कि इंशाअल्लाह मैं फर्श बिछाऊंगा, अब शैतान फर्श बिछाने से आपको नहीं रोक सकता। कि इंशाअल्लाह नहीं कहा तो शैतान कह के देखो महंगाई कितनी बढ़ गई है, जो डेग पहले 8,000 में आता था 12,000 का आ रहा है, अभी बच्चों की फीस जानी है, अभी हमें बेटी की शादी करनी है, इतनी चीजें आपके जहन में डालेगा, आप कहेंगे सही कह रहे हैं। अच्छा, ये शैतान कभी शैतान की सूरत में नहीं आएगा, कभी बीवी के लिए उसमें आएगा, वो कहेगी इस साल मजलिस नहीं करते, देखो महंगाई कितनी बढ़ गई, अभी बच्चे की फीस जानी है, बच्चे की शादी का जहेज जमा करना है, ये करना है, वो करना है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही कह रही है, चलो इस साल मजलिस ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं इंशाअल्लाह फला तारीख को मैं मजलिस फर्श बिछाऊंगा, अब शैतान एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, आने वाला कहेगा तुम्हें बेटी की शादी करनी है, पैसे बचाओ, तो आपके मुंह से यही जवाब निकलेगा कि जिसका फर्श बिछा रहा हूं वो खुद शादी का इंतजाम कर देगा। कोई आगे कहेगा बच्चे की फीस जानी है, 2 दिन रह गए, तो कहेगा जिसका फर्श बिछा रहा ना उसके पास 2 दिन कोई अहमियत नहीं रखता, वो अम्र इलाही है, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। मेरे हुसैन ने अगर कह दिया ना जब फीस जमा हो जाएगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा। जब इंशाअल्लाह कहोगे तो जितने वसवास दिल में आएंगे ना शैतान की तरफ से, इस इंशाअल्लाह की बरकत से खुदा की तौफीक शामिल हाल होगी। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा चौथी चीज क्या है? कहा चौथी चीज ये है अल्लाह के रसूल कि मैं मोमिन को मुसलमान को बहकाता हूं, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी मुश्किल होती है उसको बहकाने में। 60 साल 70 साल लग जाते हैं मोमिन को गुमराह करने में, बड़ी मुश्किल से गुमराह होता है, लेकिन जैसे ही मैं सुकून का सांस ले नहीं पाता और वो एक मरतबा को ख्याल आता है कि मैंने क्या कर दिया, खुदा की बारगाह मासियत कर दी, हाथ उठाते कहते अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, खुदा उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। मेरी कमर टूट जाती है कि मैंने 70 साल लगाए इसको बेनमाजी बनाने में, और आज नमाज कज़ा की उसको ख्याल आया कि मैंने क्या खुदा की मासियत कर दी, अस्तगफिरुल्लाह जबान से अदा किया, खुदा पिछले और जो अभी कर चुके सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। शैतान कहता है मेरी कमर टूट जाती है। ये अस्तगफिरुल्लाह की इतनी ताकीद है, इतनी ताकीद है। अल्लाह के रसूल तो मासूम थे, लेकिन दिन में 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह करते थे। रिज़्क़ तंग है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, परेशानी है, अस्तगफिरुल्लाह कीजिए, कसरत से अस्तगफिरुल्लाह जिक्र इस्तगफार को कीजिए, चाहे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह या खाली अस्तगफिरुल्लाह के, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। आज पहले कुछ बीमारियां होती थी जो एज का तकाजा कहलाती थी। हार्ट पेशेंट हो गया तो कहते थे कि एज भी तो हो गई ना उसकी, शुगर हो गई उसकी, कहा कि एज का तकाजा है, कहा ब्लड प्रेशर का मरीज है, कहा एज का तकाजा है। लेकिन अब कार्डियो में आप जाके देखिए, 24 साल का नौजवान लेटा होगा, क्या हुआ उसको? हार्ट अटैक हो गया। 24 साल के नौजवान को हार्ट अटैक हो गया। 18 साल का बच्चा ब्लड प्रेशर का मरीज, ये 18 साल के नौजवान ब्लड प्रेशर का मरीज कैसे हो गए? ये कोलेस्ट्रॉल का मरीज हो गया, ये फलानी हो गई, इसको शुगर हो गई, ये सब क्यों हो रहा है? ये हो रहा है असल में टेंशन की वजह से। जितना स्ट्रेस बढ़ता है, जितना टेंशन बढ़ता है, उतना ही आपका सिस्टम खराब होता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपको टेंशन ना हो, आपको टेंशन तो लिया नहीं जाता, टेंशन खुद ब खुद होता है। कोई इंसान इरादा नहीं करता, जैसे नमाज पढ़ने जाता है इरादा करता है कि 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, खुद बताइए टेंशन के लिए कोई इरादा नहीं करता कि आज मैं टेंशन लेता हूं। नहीं, टेंशन खुद ब खुद हो जाता है। बच्ची की उम्र होगी शादी की, खुद ब खुद टेंशन होगा। आप जबान पे लाए ना लाए, आप किसी से तस्करा करें ना करें, टेंशन होगा मेरी बच्ची बड़ी होती जा रही है, अब तक कोई रिश्ता क्यों नहीं आया। ये टेंशन कैसे खत्म होगा? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, क्या अल्लाह के जिक्र के अलावा कोई है चीज की तुम्हारे टेंशन को दूर कर सके? सर में दर्द हो रहा है, पेन किलर खाओगे तो थोड़ी देर के लिए सर का दर्द खत्म हो जाएगा। रात को नींद नहीं आ रही, नींद की गोली खा लोगे, थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाएगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि कहीं और जाके असर करेगा। जो अहले बैत ने बताया, जो कुरान ने बताया, वो तालीमात पे अमल करो, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाइए। कि अभी इस्तिग़फ़ार पे बहस हो रही है और खुदा कह रहे हैं कि खुदा के जिक्र के अलावा कोई जिक्र है कि जो तुम्हें कोई चीज है जो सुकून पहुंचा सकती है? आप जब कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे तो जिक्र खुदा हो गया। जिक्र खुदा के लिए सूरह बकरा पढ़ना जरूरी तो नहीं है, सूरह बकरा के जिक्र खुदा के लिए सूरह वाक़िया पढ़ना तो जरूरी नहीं है। अगर टाइम है तो रोज कुरान पढ़िए, लेकिन अगर टाइम नहीं है और इस आयत पे अमल करना है और शैतान की कमर को तोड़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह बेहतरीन अमल है। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आएगा, अल्लाह के रसूल मेरे औलाद नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस्तिग़फ़ार पढ़ो। अक्सर हम लोग के पास भी फोन आते हैं, लोग मिलते मौलाना औलाद नहीं, कोई तावीज़ दे दे। अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं है, मासूमीन के अक़वाल पर यकीन नहीं है, मौलवी की तावीज़ पे बड़ा यकीन है। अगर मैं बता दूं ना कि फला आयत पढ़ लो, इतने मशकूक नजरों से देखते हैं कि हमें भी शक होने लगता है कि शायद कोई गलत चीज बता दी। लेकिन अगर वही आयत कागज पे लिखी गई, अरे मौलाना माशाल्लाह, यानी तावीज़ भी अकीदा है, आयत परवरदिगार पे अकीदा नहीं, कौल मासूमीन पे अकीदा नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं मौलाना औलाद के लिए कुछ बता दे, औलाद के लिए तो मुजर्रब अमल है। अगर औलाद नहीं है किसी के घर में, अजान दो आवाज बुलंद, अपने घर में अजान दो, देखो खुदा तुम्हारे घर में तुम्हारे गुलशन को कैसे आबाद करता है। और दूसरा अमल है कि अगर औलाद नहीं है, तुम्हारा घर वीरान है, बच्चों के बगैर घर तो वाकई सूना होता है। जिस घर में बच्चे नहीं होते ना, घर सूना होता है। तो अल्लाह के रसूल के पास आया कि अल्लाह के रसूल मेरी औलाद नहीं, क्या करूं? कहा कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ो, बराबर में बैठ गए। दूसरा आया कहने के अल्लाह के रसूल बड़ी तंगदस्ती है, बड़ा फक्र फाका है, क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ो, वही बैठ गए। तीसरा आया आने के बाद कहा अल्लाह के रसूल बीमारी है, परेशानी है, कोई हल बता दें। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस्तिग़फ़ार पढ़ो। जो पहला आया था ना साहबी, उसने कहा अल्लाह के रसूल मैंने बे औलादी के लिए कहा, आपने कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ो। उसने तंगदस्ती के लिए कहा, आपने कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ो। उसने अपनी बीमारी के लिए कहा, आपने कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ो। यानी जो भी आ रहा है आप उसको इस्तिग़फ़ार। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हें नहीं मालूम कि अस्तग़फ़िरुल्लाह क्या है? यानी मैं अपनी ज़बान में कहूं तो ये ऐसी सुपर की है कि जिससे हर ताला खुल जाएगा। और शैतान भी यही कह रहे हैं कि जैसे अल्लाह के रसूल आपका मानने वाला इस्तिग़फ़ार पढ़ता है ना, खुदा सारे गुनाहों को माफ कर देता है, मेरी कमर टूट जाती है। और छठी चीज और आखिरी चीज, क्या अल्लाह के रसूल ने पूछा कि छठी चीज क्या है कि जिससे तेरी कमर टूट जाती है? कहा अल्लाह के रसूल आपका मानने वाला जब आपका नाम सुनता है ना और जो दुरूद भेजता है, इससे मेरी कमर टूट जाती है। कहा कि जो ये आपका नाम सुन के दुरूद पढ़ा जाता है ना, ये मेरी कमर टूट जाती है। और दुरूद के लिए कि दुरूद जब पढ़ो ना आवाज बुलंद पढ़ो। क्यों आवाज बुलंद पढ़ने की क्यों ताकीद है? कहा इसलिए कि ईमान को मजबूत करता है, दिल को मजबूत करता है, कुदूरत को खत्म करता है। जो दिल में कुदूरतें होती है ना, बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ा जाता है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की बरकत से खुदा कुदूरत को खत्म करता है।
और ये दुरूद वाहिद अमल है कि जिसमें अल्लाह भी शामिल है और मलाइका को भी शामिल करता है, और मोमिनीन को भी हुक्म दे रहा है कि तुम भी ये करो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। कि इतना सवाब है, इतना सवाब है, इतना सवाब है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो बयान की जाती है ना, इसलिए कि इंसान कर ले कि इतना सवाब है। मैं जल्दी से सलवात से मुताल्लिक़ एक चीज पढ़ दूं। बहुत दफा आपने सुनी भी होगी कि अल्लाह के रसूल जब मेराज पे गए ना, तो अल्लाह के रसूल के सामने तो दुनिया भी बनी है, जन्नत भी बनी है, जहन्नम भी बनी है। तो अल्लाह के रसूल को तो ये बताने की जरूरत नहीं कि कोई फरिश्ता आके बताए कि ये जन्नत पे ये जगह है, इसलिए वो जगह उसके लिए। सारे फरिश्ते मेरे नबी के सामने बने। लेकिन मेराज पे जब गए हैं तो फरिश्ता बता रहा है अल्लाह के रसूल को ये इसलिए ताकि ये एक रिवायत बन जाए, ताकि इसको मिंबरों से पढ़ा जाए, किताबों में आए, ताकि लोगों का ईमान ताजा। जहन्नम की तरफ से गुजरे तो फरिश्ते ने कहा कि निचला तबका है ना, इसमें आप और आपकी औलाद के दुश्मन रखे जाएंगे। जन्नत में गए, मोहल्ला दिखाया का है नबी, अल्लाह के नबी ये आपका महल है, और ये जो इलाका है ना पूरा, इसमें आप और आपकी औलाद से मोहब्बत करने वाले यहाँ पे रखे जाएंगे। अल्लाह के रसूल को दिखाया, बताया जा रहा है कि ये फरिश्ता जो है ना, ये हवा को चलाने वाला है, ये फरिश्ता जो है समंदर को बहाने वाला है, ये फरिश्ता पहाड़ों को जमा के रखने वाला है, फला 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 फला। एक फरिश्ता देखा अल्लाह के रसूल ने, 1000 हाथ, हर हाथ में 1000 उंगलियां, हर उंगलियों के अंदर 1000 पोर। अल्लाह के रसूल ने पूछा ये कौन सा फरिश्ता है और इसका क्या काम है? कहा अल्लाह के रसूल ये फरिश्ता है, इसका हिसाब इतना तेज है कि दुनिया में अगर बारिश बरसाई जाए ना, अल्लाह बरसाता है तो ये सारे कतरे गिन के बता देता है कितने कतरे अल्लाह ने जमीन पे बरसाए। तो अल्लाह के नबी ने पूछा क्या कोई ऐसी चीज है कि जिसको ये काउंट ना कर पाता हो, इसका हिसाब फेल हो जाता हो? कहा एक चीज है। अल्लाह के रसूल जब आप और आपके औलाद पर सलवात पड़ी जाती है, इसका हिसाब फेल हो जाता है। खुदा इतनी रहमत नाजिल करता है, इतनी रहमत नाजिल करता है, इतनी उंगलियां होने के बावजूद, इतने हाथ होने के बावजूद, इतने पोर होने के बावजूद ये काउंट नहीं कर पाता कितना सवाब मिला है दुरूद पढ़ने वाले को। देखिए आज आखिरी मजलिस है, इंशाअल्लाह खुदा हम सबको जिंदगी दे, इसी तरह अगले साल भी मुहर्रम अय्याम अज़ा में शिरकत की खुदा तौफीक और सादत नसीब करे। देखिए मैं हमेशा जब मजलिस पढ़ता हूँ ना, मैं ही चाहता हूँ कि मोमिन को ना तालीमात अहले बैत के जरिए से उसकी परेशानियों का हल हो, ताकि वो किसी और दर पे ना जाए। इसलिए कि इस दर को छोड़ के अगर कोई कहीं गया ना, दरबदर हो जाएगा, उसे कुछ मिलेगा नहीं। अकीदा भी जाएगा, यानी दीन भी जाएगा, दुनिया भी जाएगी। दर अहले बैत पे आए हो, अकीदा भी मजबूत होगा, दुनिया भी संवरेगी और दीन भी संवरेगा। क्या आज जितने यहाँ बैठे, अगर मैं एक एक को खड़ा करके पूछना शुरू कर दूं कि कोई परेशानी तो नहीं है, तो कोई ऐसा नहीं कि जो ये कहे कि नहीं मौलाना साहब मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, तकल्लुफ में, तवाज़ो में इंसान कह दे कि मुझे कोई परेशानी नहीं, वो अलग बात है। लेकिन हकीकत में कोई मोमिन ऐसा नहीं, कोई मोमिना ऐसी नहीं कि जो परेशानी और मुसीबत में नहीं। हमारा मौजू है ना शैतान शनासी, दुश्मन शनासी। एक चीज ऐसी है कि जो शैतान को इंतहाई नापसंद है और उसका फायदा इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि खुदा उसके लिए कुरान में कह रहा है कि वमिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबसका रब्बुका मकामम महमूदा। ऐ अल्लाह के रसूल, रात को तहज्जुद पढ़ा करो, नाफिलतन लका, ये तुम्हारे लिए ज्यादा है। अनकरीब तुम्हारा रब तुमको मकाम महमूद पे पहुंचा देगा। जब इंसान मकाम महमूद पे पहुंच जाएगा ना, तो शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आयत रसूल अल्लाह के लिए नहीं है, ये हर उस शख्स के लिए कि जो नमाज शब पढ़ेगा। जो नमाज शब पढ़ेगा
खुदा उसे मुकाम महमूद पे लेके जाएगा। देखिए जिस इबादत का अजर ज्यादा है ना, खुदा कितना रहमान और रहीम है। अगर इंसान यही सोचे ना तो उसकी आंखों से आंसू निकल आने चाहिए कि कितना रहमान और रहीम है। वो 24 घंटे में सिर्फ हमसे 17 रकात नमाज ही तुम चाहते हो, और क्या चाहते हो? जो आपको तनख्वाह दे रहा है वो सुबह 8-9 बजे बुलाता है, शाम को आने का टाइम नहीं होता। ऑफिस जाने का टाइम है, ऑफिस आने का टाइम नहीं है। ज्यादा 3-5 करोगे तो कह देगा कल से नहीं आना। ये नौकरी का आलम है। और जो तुम्हें दुनिया में सारी नेमतें दे रहे वो तुमसे सिर्फ 17 रकात नमाज ही तुम मांग रहे। ये तो नहीं कह रहा अव्वल वक्त में नमाज पढ़ो, इतना रहमान रहीम। वो तो अव्वल वक्त की कैद नहीं लगा रहा, जब तुम्हारे पास टाइम मिल जाए ना, जब नमाज पढ़ो, कज़ा नहीं करते। कितना रहमान रहीम। वो तो ये चाहता है कि मेरा बंदा जहन्नुम से बच जाए। अब अगर बंदा खुद ही जहन्नुम में जाने को तैयार हो जाए तो अल्लाह फिर क्या करेगा? मुसीबत आ रही है, परेशानी आ रही है। अल्लाह ने नमाज शब के लिए पढ़ने की कहा रसूल को, और उम्मत के लिए कहा। इतना फायदा है, इतना फायदा है, इतना सवाब है। अल्लाह चाहता तो ये भी कर सकता था कि शहर के अलावा नमाज शब तुम्हारी वैलिड नहीं है, लेकिन अल्लाह इतना रहमान और रहीम है, सवाब इतना ज्यादा है, फायदा इतना ज्यादा है, तो वो चाहता है कि मेरा मानने वाला इसको कर ले, ताकि इस फायदे से महरूम ना रहे। असल टाइम तो इसका है शहर का वक्त, नमाज फजर से पहले का टाइम। लेकिन अगर नहीं पढ़ सकते, आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा भी जाके देख लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ सकते, आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं आधी रात को पढ़ो। भाई दिन भर जब इंसान नौकरी कर जाएगा, सुबह की नमाज के लिए उठना मुश्किल हो जाता है, जाए कि वो नमाज से पहले आधा घंटा उठे वो नमाज शब के लिए, तो कहा कि आधी रात को पढ़ लो। अगर किसी के लिए आधी रात तक जागना मुश्किल है, मतलब थके हुए आए, खाना खाया, 9 बजे सो जाते हैं बात लोग, तो कहा कि अगर आधी रात को भी नहीं पढ़ सकते तो मगरिब इशा की नमाज की बात पढ़ लो। कितना रहीम है मेरा परवरदिगार। 11 रकात नमाज शब है, अगर 11 रकात नहीं पढ़ सकते हो, कहा 3 रकात पढ़ लो। अगर 3 रकात भी नहीं पढ़ सकते, कहा 1 रकात पढ़ लो। एक वितर की आखिरी वितर 1 रकात जो ना वही पढ़ लो। यानी अल्लाह तो देने को तैयार है। ये बदबख्ती हमारी है, ये जिल्लत हमारी है कि वो तो खजाने खोल के बैठे हुए और हम ले नहीं रहे। उसके बाद शिकवा कह रहे परवरदिगार आलम, उसको तो इतना दे दिया, हमारे पास ये नहीं। उसके बच्चे तो इतनी तरक्की करे, हमारे बच्चे ऐसे। वो मेहनत भी कितनी कर रहा है, तुमने क्या किया? नमाज शब के बारे में अल्लाह के रसूल ने 11 फायदे बताए। बस ये 11 फायदे जल्दी से बयान करके उसके बाद जो है वो रब्त मसाइल, अगरचे थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मजबूरी ये है कि इसको अंजाम दें। ये जो हर आदमी से जाके शिकवा कर रहे हो ना कि आज रिस्क तंग हो गया, महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, दरे अहले बैत पे आओ, ऐसी ऐसी चीजें तुमको बताएंगे कि तुम्हें यही आटा जो तुम ले रहे हो ना, अगर 10,000 रुपए किलो भी हो जाएगा ना, दूसरों को नहीं मिल पाएगा, तुमको मिलेगा। इसलिए कि जिस दर से हमारा वाबस्ता है ना, उनको बाजार की और इधर उधर की कीमतों की वो नहीं है। वो तो अगर हाथ बढ़ाते हैं तो शाम को उठा के बर्फ लेके आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि नमाज शब क्या है? मर्ज़ातुल लिर्रब। नमाज शब तो अल्लाह की रिज़ा है। जितने काम तुम करते हो, जो 17 रकात जो नमाज पढ़ते हो, ये तो वाजिब है, ये तो आपको करना ही है। लेकिन नमाज शब के लिए जब इंसान खड़ा होता है ना, तो परवरदिगार आलम कहता है कि देखो ये खास मेरे लिए खड़ा हुआ है, इसलिए कि वाजिब नहीं है, लेकिन ये जो खड़ा हुआ है ना रात की तारीकी में, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत पे खड़ा हुआ है। हज करने के बाद ये गारंटी नहीं है कि तुम्हारा रब तुमसे राजी है। रोजा रखने के बाद ये गारंटी नहीं है कि तुम्हारा रब तुमसे राजी है। लेकिन अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि नमाज शब जो है ना, नमाज शब जो है वो मर्ज़ातुल लिर्रब, खुदा की रिजायत का सबब है। जब तुम नमाज शब पढ़ोगे तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा। दूसरी खुसूसियत क्या है? वो हुब्बुल मलाइका, मलाइका तुमसे मोहब्बत करेंगे। यानी तुम नमाज शब पढ़ रहे हो, मलाइका तुमसे इज़हार मोहब्बत करेंगे।
और जिससे मलाइका इज़हार मोहब्बत करेंगे तो जाहिर है खुद ब खुद खुदा की बारगाह में मुकर्रब होता जाएगा, क्योंकि मलाइका तो ना गुनाह करते हैं सिवाय खुदा की इबादत के। तो जब खुदा के इतने मुखलिस लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे तो इसका अज्र सवाब मर्तबा तो उसी का बढ़ेगा। और तीसरी चीज क्या है, वह सुन्नतुल अंबिया। नमाज शब को मामूली नहीं समझना, ये अंबिया की सुन्नत है। यानी तुम नमाज शब पढ़े गोया तुमने 1,24,000 अंबिया की सुन्नत पर अमल कर दिया। यानी एक मुसाब अमल से तुमने 1,24,000 अंबिया की सुन्नत पर अमल कर दिया। तो कितना सवाब मिलेगा कि जब 1,24,000 अंबिया की सुन्नत पे अमल किया जाए। और उसके बाद अल्लाह के रसूल कह रहे हैं वह नूरुल मारिफा। तुम्हें दीन की मारिफत चाहिए, तुम्हें अपने नबी की मारिफत चाहिए, तुम्हें रब की मारिफत चाहिए, तुम्हें अपने जमाने के इमाम की मारिफत चाहिए, नमाज शब पढ़ो। ये मारिफत का नूर है। आप जैसी गाड़ी स्टार्ट करते हैं रात के टाइम पे फौरन लाइट जलाते हैं क्योंकि नजर नहीं आ रहा होता। जब नमाज शब पढ़ोगे तो खुदा तुम्हारी आंखों में वो नूर दे देगा कि सिवाय तुमको हिदायत के और कोई गुमराही तुमको नजर ही नहीं आएगी। नूरुल मारिफा, मारिफत का नूर खुदा तुम्हें अता करेगा। और उसके बाद अल्लाह के रसूल पांचवी खुसूसियत बयान करें नमाज शब की, वह अस्लुल ईमान, ईमान की बुनियाद है। अगर बुनियाद मजबूत कर लोगे तो बिल्डिंग जो है वो छोटे मोटे झटके से नहीं हिलेगी। नमाज शब के जरिए से अपने ईमान की बुनियाद को मजबूत कर लो, क्योंकि रात की तारीकी शहर में जब इंसान उठता है ना, एक खास अल्लाह से उसका राब्ता होता है और जो वो कर रहा होता है बाद दफा खुदा की तरफ से इल्हाम होने लगता है। अस्लुल ईमान, ईमान की जड़ है। व राहतुल बदन, आज हर मोमिन परेशान है। कोई हार्ट पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर पेशेंट है। इस्लाम ने तरीका ये बताया कि रात को जल्दी खाना खाओ, सो जाओ, सेहत के वक्त हो जाओ। हमारे यहाँ उल्टा है, सारी रात जागो, सूरज निकलने के बाद सो जाओ। अल्लाह के रसूल फरमाने के वराहतुल बदन, बदन का सुकून जो है ना वो नमाज शब है। तुम चाहते हो खुदा तुमको बीमारियों से बचाए, खुदा चाहते, तुम चाहते हो तुम्हारा जिस्म सालिम रहे, बदन सालिम रहे, नमाज शब के आदी बन जाओ। राहतुल बदन, खुदा तुम्हारे जिस्म को जो है वो सालिम भी रखेगा, राहतुल बदन, बदन को आरामदेह भी कर देगा। और सातवीं चीज के जो हमारा मौजू था कि दुश्मन शनासी, अल्लाह के रसूल फरमाने कि वह कराहियतुश शैतान, शैतान को सबसे नागवार जो गुजरता है ना वही नमाज शब पढ़ना गुजरता है। जैसे ही तुम नमाज शब पढ़ते हैं ना उसका मुंह जो है ना, चेहरा जो है ना स्याह हो जाता है। कराहियत, कराहियत किसे कहते हैं कि सामने जैसे अभी बारिश हो गई ना, अब आप देखेंगे कल से कितनी बदबूएं उठेंगी। जिस कूड़े के ढेर के पास से गुजरेंगे आपकी खुद ब खुद नाक चढ़ जाएगी, कभी रुमाल आ जाएगा। कराहियत, कराहियत आ रही है उसी से, गंदा पानी बह रहा है, कराहियत हो रही है। यानी इंसान देखना चाहता है, देख नहीं सकता, सूंघना चाहता है, सूंघ नहीं पाता, कराहियत इसे कहते हैं। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि नमाज शब जो है कराहियतुश शैतान, जब तुम नमाज शब पढ़ोगे तो शैतान तुमसे ऐसा कराहियत करेगा जैसे आपको गंदी स्मेल है, आप सूंघना नहीं चाहते, शैतान तुमसे ऐसा दूर भागेगा, कराहियत आएगी उसको तुम्हारे पास आते हुए। और उसके बाद अल्लाह के रसूल कह रहे हैं वसिलाहुन अलल आदा। आज आप देख रहे हैं ना कितनी स्नैचिंग हो रही है। फैमिली आइसक्रीम खाने गई थी, स्नैचिंग के चक्कर में जवान बाप को मार दिया, 2 बच्चे यतीम हो गए, जवान औरत बेवा हो गई। और जब से ये सैलाब ज़दा गाना आ गया, अब तो माशाअल्लाह और उरूज पे जाएगा। अपने आप को महफूज रखना है दुश्मन से, चाहे वो जाहिरी दुश्मन हो, चाहे बातिनी दुश्मन हो, चाहे वो खानदानी दुश्मन है, चाहे बाहर का दुश्मन है, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो, दुश्मन से अपने आप को महफूज रखना है। वसिलाहुन अलल आदा, नमाज शब जो है ना वो हथियार है दुश्मनों के लिए। तुम नमाज शब पढ़ो, खुदा तुमको जो है ना वो दुश्मनों की शर से महफूज रखेगा। आपको नहीं पता कि आपके पीछे कौन आपकी दुश्मनी कर रहा है। दुश्मनी का मतलब ये नहीं कोई टीटी लेके आ जाएगा। बाद लोग हसद करते हैं, आपकी तरक्की देखी, उसके पास देखो कितना माल आ गया, बताओ यहां रहता था कहां चला गया। ये भी दुश्मन है, ये भी हमले कर रहा है। लेकिन इस हसद को,
इस बुग़्ज़ को कैसे खत्म किया जाए? सिलाहुल अलल आदा, नमाज शब पढ़ो, बेहतरीन असलहा है। परवरदिगार आलम तुमको ऐसा हिसार में ले लेगा कि हासिल की हालत में कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और उसके बाद अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि वह इजाबतुल लिद्दुआ, दुआ अगर कबूल हो जाए ना तो बाकी इंसान के लिए कोई मसला ही नहीं है। मुस्तजाब दावा के इंसान हो जाए, दुआ करे कि दुआ के लिए कहा जा रहा है कि लौला दुआ का, अगर रसूल इनसे कह देगा कि तुम्हारी दुआ ना होती ना अल्लाह कभी तुम्हारी तरफ पलट के भी ना देखता। मासूमीन की तालीमात ये कि अपने लिए हर वक्त दुआ करो, अपनी आल औलाद के लिए दुआ करो, गैरों के लिए दुआ करो। दुआ करने में नहीं शर्माओ कि क्या मैं इतनी बड़ी चीज मांगू अल्लाह से, जो चीज तुम्हारे सामने बड़ी है अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है। तुम समझ रहे कि बहरिया का मकान कोई बहुत बड़ी जायदाद है, मांगते हुए शर्म आ रही है। नहीं कहो अल्लाह मुझे बहरिया में मकान दो, तुम्हारे लिए बड़ी चीज है, अल्लाह के लिए कोई बड़ी चीज नहीं। जो जन्नत बना दे उसके सामने बहरिया टाउन क्या चीज है। दुआ मांगने में मासूम फरमाते कि दुआ मांगने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करो, बड़ी से बड़ी दुआ मांगो, इसलिए कि जिससे तुम मांग रहे हो ना उसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ दे सकता है। जो सब कुछ दे सकता है उससे शर्माना किस बात का? तो दुआ करो, अपने हक में दुआ करो। और उसके बाद इस्तिजाबतुल दुआ, नवी चीज कि जो नमाज शब पढ़ता है खुदा उसकी दुआओं को कबूल करता है। और 10वीं चीज कबूल आमाल, तुम्हारे आमाल जो है ना वो कबूल हो जाएंगे खुदा की बारगाह में। नमाज शब का असर कितना ज्यादा है, दुआ भी कबूल होती है, आमाल भी कबूल हो जाते हैं। चाहे वो जुमे के अमाल कर रहा हो, शब जुमा के अमाल कर रहा हो, आशूर के अमाल कर रहा हो, और बैन के अमाल कर रहा हो, यानी सारे अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगे नमाज शब के असर की वजह से। और आखिरी चीज क्या है कि जो आज हमारा मसला है, हमारा मसला क्या है? देखिए, रिस्क का ज्यादा होना ही कोई कमाल नहीं है। कमाल ये कि खुदा तुम्हारी रिस्क में बरकत दे। और 11वीं चीज जो है ना वो है कि बरकत फिर रिस्क। नमाज शब तुम्हारे रिस्क में बरकत अता करता है। अक्सर लोग ये दुआ करते हैं ना कि रिस्क बढ़ जाए। रिस्क बढ़ जाए, कैसे बढ़ जाए? कितनी आपको ऐसे मिसालें पेश कर सकता हूं। दौलत भरी हुई है, माल है, बास की तनख्वाह इतनी अच्छी है, लेकिन महीना खत्म होने से पहले तंगदस्त हो जाते हैं। वही वावेला, वही सीना कूटना। इसका मतलब है कि तुम्हारे माल में बरकत नहीं है। बरकत माल में से उठ जाए तो अगर 5 लाख की तनख्वाह है ना, ये 5 लाख भी तुम्हारे लिए काफी नहीं होगी। अगर औलाद से बरकत उठ जाए ना, 12 बेटे ही क्यों ना हो, लेकिन जब मरोगे ना तो गैर जनाजा उठाएंगे, कोई बेटा यहां मौजूद नहीं होगा। रिस्क में बरकत नहीं है। अगर सामने दस्तरखान लगा होगा, हर किस्म का खाना मौजूद होगा, लेकिन निवाला मुंह में नहीं जा पाएगा। बरकत का मतलब ये कि खुदा उस चीज को तुम्हारे लिए आसान कर देता है, तुम्हारे लिए इस्तेमाल का जरिया कर देता है। अब बरकत है तो ये 25,000 की तनख्वाही इतनी बाबरकत है कि सारी चीजें पूरी हो जाती है। और अगर बरकत नहीं है तो 50,000 की भी तनख्वाह में इंसान आखिरी वक्त में सीने कूदता रह जाता है कि गुजारा ही नहीं हो रहा। औलाद है, बरकत नहीं है, नमाज शब पढ़ो, खुदा हर चीज में बरकत देगा। रिस्क से मुराद खाली, हमारे उर्दू में रिस्क इस्तेमाल होता है खाली पैसे के लिए, खाने पीने की चीजों के लिए। रिस्क से मुराद खाली खाना पीना नहीं है, रिस्क हर चीज रिस्क है। ये जवानी ये भी रिस्क है, ये बुढ़ापा ये भी रिस्क है, ये सालिमुल आज़ा होना ये भी रिस्क परवरदिगार है। तो जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि बरकत फिर रिस्क, इसका मतलब ये कि नमाज शब पढ़ो, तुम्हारे जिस्म में भी बरकत होगी, तुम्हारे माल में भी बरकत होगी, तुम्हारी औलाद में भी बरकत होगी, तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू में बरकत होगी। कि जब खुदा बरकत देने पे आ जाए ना तो खुदा के नजदीक ये नहीं कि बड़ी चीज होगी तो बरकत ज्यादा होगी, छोटी चीज होगी तो बरकत कम होगी। अगर इंसान खुलूस से नियत से करे ना तो छोटी चीज भी जो है ना वो बरकत के एतबार से इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि इंसान हैरान होकर देखने लगता है कि ये कैसे हुआ। कल वादा किया था कि शहजादे अली असगर की मसाइब पढ़ूंगा, तो आज मसाइब यहीं से शुरू करूंगा कि करबला के मैदान में सबसे उम्र रसीदा शहीद हबीब इब्न मज़ाहिर,
और करबला का सबसे छोटा शहीद हुसैन का ये बेटा शिशमाह। लेकिन जब खुदा बरकत देने पे आता है ना, तो खुदा ऐसी बरकत देता है कि करबला के मैदान में 2 ही बाबुल हवाइज, एक हज़रत अब्दुल अब्बास और एक 6 महीने का अली असगर। इसलिए कि खुदा की बारगाह में हुसैन ने करबला में सारी चीजें कुर्बान कर दी, और अल्लाह ने हर कुर्बानी के एवज में हुसैन को इतना अजर दिया, इतना अजर दिया कि हुसैन की मिट्टी की जिस पे उसका खून गिरा, मेरे मौला हुसैन का, उस मिट्टी को खाकी शफा बना दिया। करबला के मैदान में शब आशूर सुना है ना आपने? ये मौला अपने खेमों का जायजा ले रहे थे। जब शहजादी ज़ैनब के खेमे के पास बैठे हैं ना, जाके खड़े हुए दर खेमा पर, तो मेरे मौला ने देखा कि ज़ैनब अपने दोनों बेटों के लिए बैठी और मोहम्मद, और कह रही है कि बेटा कल जब मार्का शुरू होना तो मेरे भाई हुसैन के ऊपर सबसे पहले अपनी जान कुर्बान करने वाले तुम होने चाहिए, इसलिए कि तुम्हारे दादा जाफर तैयार है, तुम्हारे नाना हैदर कर्रार। ऐसा ना हो कि कल जो है वो तुम्हारे मामू के ऊपर कोई और जान कुर्बान कर दे। हुसैन ने आंसू बहाए, आगे बढ़ गए। कितना मजलूम है ना मेरे मौला कि करबला में जिसके पास जो है ना वो देने को तैयार है। कोई अपनी जिंदगी संवारने के लिए नहीं है, सब चाहते कि फातिमा का लाल बन जाए। मेरा मौला जब आगे बढ़ा, रबाब के खेमे के पास जब पहुंचे हैं ना, तो देखा उलमा यही पढ़ते हैं ना कि रुबाब अली असगर के झूले के ऊपर अपना सर रख के रो रही है, और ये कह रही है कि अली असगर तू इतना छोटा है, तू घुटनियों भी नहीं चल पाता, अगर तू घुटनियों में चलने के काबिल हो जाए मैं तुझे मकतल में भेज दी। मेरा ये दिल सोच में फटा जा रहा है। जब रोज़ क़यामत हर बीबी तेरी दादी फातिमा ज़हरा को कुर्बानी देगी ना कि बीबी मैंने आपके बेटे के ऊपर ये कुर्बान किया, हाय मैं क्या करूंगी, मेरा तो बेटा भी इतना बड़ा नहीं है। हुसैन ने जब ये सुना ना, एक मरतबा आंसू बहाए, और ये दिल में कहा हो कि रबा जैसी कुर्बानी कल तेरी कबूल होगी ना, ऐसी तो लैला की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, ऐसी तो फरवा की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। आशूर का दिन आ गया, आशूर का दिन आ गया। सारे अंसार और आवाज जब कत्ल हो गए ना, शहीद हो गए, मेरे मौला एक मतलब मैदान में आए, और आने के बाद कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीस युगीसुना। अरे एक मर्तबा खेमे हुसैनी से आवाजें बुलंद हुई गिरियों की। मेरे मौला पलट के आए, और आने के बाद कहा ऐ शहजादियों अभी हुसैन जिंदा है, ये रोने की आवाज क्यों आ रही है? तो एक मर्तबा उम्मे कुलसूम ने कहा ऐ भैया जैसे ही आपने आवाज इस्तिग़ासा बुलंद की है ना, अरे नन्हे अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। 28 रजब याद है ना कि जब मेरा मौला मदीने से निकल रहा था, तो उलमा यही पढ़ते हैं ना कि जब अली असगर फातिमा सुगरा की गोद में गए थे तो बहन को छोड़ नहीं रहे थे। उलमा कहते हैं कि इमाम हुसैन ने अली असगर के कान में एक बात कही थी, जैसे ही कहा अली असगर ने फातिमा सुगरा की गोद को छोड़ा, हुसैन की गोद में आ गए। तो उलमा कहते हैं कि हुसैन ने अली असगर के कान में यही कहा था, ऐ बेटा अली असगर अपनी बहन के पास मदीने में रहना पसंद करोगे या करबला में अपने बाप के ऊपर जान कुर्बान करना पसंद करोगे? आज जब आवाज इस्तिग़ासा बुलंद हुई है ना, असगर झूले से गिर के याद दिला रहा है, ऐ बाबा मदीने से ये कह के लाई देगा अपने ऊपर कुर्बान करोगे। अरे कुर्बानी को भूल गए। एक मर्तबा हुसैन ने लिया, एक मर्तबा अली की बेटी उम्मे कुलसूम ने कहा ऐ भैया ये बच्चा 3 दिन का प्यासा है, इतनी प्यास की शिद्दत इख्तियार कर गई है, इसके होठ देखिए, इसका गला खुश्क हो गया है, अगर इसे पानी नहीं मिला अरे ये दुनिया से गुजर जाएगा, इसे 2 कतरा पानी पिला दीजिए। हुसैन ने कहा ये असगर मुझे दे दो, मैं इसमें पानी पिला के लाता हूँ, शायद अशरिया को अली असगर की प्यास पे तरस आ जाए। अली असगर को जैसे ही सुना ना, रबाब में जैसे ही सुना ना,
अली असगर की माँ ने सुना कि हुसैन मैदान में लेके जाना चाहते, माँ तो माँ होती है ना। एक मर्तबा अली असगर को हुसैन की गोद से लिया, खेमे के कोने में गई है, नया कुर्ता पहनाया, सर पे अमामा बांधा, कमर पे पटका बांधा। मैं कहूँगा शहजादी इस तरह से तैयार न करो, अभी जब असगर पलट के वापस आएगा ना, अरे पहचान नहीं पाओगी ये अली असगर है, ये कौन है। अली असगर को लेके चले हैं और जैसे करबला में खेमे से बाहर निकले हैं ना मेरे मौला, करबला की तपती धूप जो अली असगर की पड़ी है ना, अरे 6 माह का बच्चा नींद जान तो वैसे ही हो रहा है। हुसैन को तरस आया, अपनी आबा का दामन अली असगर के चेहरे पे रखा और आहिस्ता आहिस्ता मख्तल की तरफ जब बढ़े हैं ना, मैदान की तरफ बढ़े हैं, अशकिया खुश होने लगे, अशकिया खुश होने लगे। देखो हुसैन ने हार मान ली और कुरान लेके आ रहे हैं। अशकिया गलत ना समझे, हुसैन जब टीले पे गए हैं ना, अशकिया गलत ना समझे, हुसैन कुरान लेके ना आए, कुरान का एक पारा लेके आए। अरे दामन को हटाया, अली असगर को बुलंद किया। एक मर्तबा अशकिया से कहा, ए अशकिया तुम्हारा कसूरवार हूँ तो मैं हूँ ना, अरे इस बच्चे का क्या कसूर है, इसको तो पानी पिला दो। लेकिन किसी की कोई आवाज ना आई, किसी की तरफ से पानी का कोई गिलास जुर्रा भी ना आया। हुसैन ने अली असगर को मुखातिब करके कहा, ए अली असगर लगता है आधा को मेरी जबान पे एतबार नहीं है, तुम खुद ही बता दो कितने प्यासे हो। तो कहते हैं अली असगर ने अपनी जो सूखी जबान फेरी है ना, एक मर्तबा आधा में कोहराम हो गया, नजदीक का कि इब्ने साद के लश्कर में बगावत हो जाए। उमर साद ने एक मर्तबा कहा, ए हुरमुला देखता क्या है, इख्ता कलाम अल हुसैन, अरे हुसैन के कलाम को कजा कर दे। हुरमुला बेहतरीन तीर अंदाज था, लेकिन जब भी तीर चलाना चाहता था ना, इसके हाथ से तीर गिर जाता था। मुख्तार ने जब इसको गिरफ्तार किया, एक मर्तबा पूछा, ए हुरमुला तू इतना बहादुर था, लेकिन जब तू असगर पे तीर चलाना चाहता था, 3 मर्तबा तेरे हाथ से तीनों कमान क्यों गिरा। हुरमुला ने कहा, मैं जब तीर चलाना चाहता था ना, अरे मुझे ऐसा लगता था जैसे अली असगर की माँ डर गई, मैं भी खड़ी ये मंजर देख रही है, अरे मेरे हाथों से तीर गिर जाता था। हाथ ही जाने बहुत चला, 3 दिन का प्यासा अली असगर, नन्ही सी गर्दन, लेकिन हुरमुला ने 3 बाल का तीर लिया और जो चलाया है ना, तीर का वजन इतना ज्यादा था। मख्तल के जुमले हैं, अरे तीर के वजन से नन्हा बच्चा हुसैन ने हाथ में खून लिया, चाहे आसमान पे फेंके, आसमान ने मना कर दिया, चाहे जमीन पे फेंके, जमीन ने मना कर दिया। हुसैन ने खून चेहरे पे मला, कहा इसी हालत में अपने नाना रसूल खुदा के पास जाऊंगा। अरे जनाजे को लेके आए, असगर को लेके, लाशे को लेके आए, लेकिन हुसैन की हिम्मत नहीं हो रही किस तरह से मादर अली असगर को बताए। पानी पिलाने ले गया था, अरे तीर लग गया, लेकिन हुसैन क्या करे, 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हुए। एक मरतबा दर खेमे पर आए और आने के बाद कहा, ए मादर अली असगर, अरे आगे जरा असगर को ले जाओ। अब रवायत तो कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ये कहता है अली असगर से पहले सकीना आई होगी। अरे बाबा मेरे भाई पानी पी के आ गया, अरे मुझे दे दीजिए, लेकिन रवायत कहती है जैसी रवायत में देखा अली असगर के गर्दन पे तीर देखा। एक मरतबा कहा, अरे तू बच्चे भी नहीं दिए जाते हैं। करबला में वाहिद अली असगर है कि जिन्हें इमाम हुसैन ने दफनाया। जब 11 मुहर्रम आई, सारे शोधा के सरों को काट के लेके नेज़र पे चढ़ाया गया ना, एक सर कम पड़ा तो उमर साद ने कहा, अरे हुसैन का भी एक बेटा था ना छोटा, जिसे तीर मार के कत्ल किया था, वो नजर नहीं आ रहा, देखो यही पे कहीं उसका लाशा होगा। यकीनन हुसैन ने दफना दिया। देखो करबला की शहीदों में हुसैन का ये नन्हा मुजाहिद देखो, बाकी शोधा देखो, बाकी शोधा के सर मोके नेज़ा पर है। उमर साद ने कहा, नेज़े गाड़ के जमीन करबला पर चलो, यकीनन कहीं हुसैन ने एक बच्चे को दफनाया होगा। अब सब बनती है, एक लंबी सी सब बनी, हाथ में नोक वाले नेज़े लिए, नेज़े दबा के चुबो के चला जा रहा है। एक नेज़ा तो जमीन में गया, आपको बुलंद हुआ, अरे सब शोधा के सरों के नेज़ा पर थे, हुसैन का शिशुनाद के नेज़ा पर था।
अला व लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार हमारी इस खलीसी इबादत को कबूल फरमा, हमारे इन आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह अता फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने मोमिन यहाँ पे बैठे परवरदिगारा इनको हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी हर किस्म की परेशानी से अपने ज़मान नसीब फरमा। जितने बुजुर्ग यहाँ पे बैठे इनके साए को इनकी औलादों पे कायम दायम फरमा, इन्हें अपने औलादों की खुशियाँ देखना नसीब फरमा। पालने वाले हमारे बच्चों को दुश्मनान अहले बैत की शर से अपनी ज़मान नसीब फरमा। पालने वाले ये मुहर्रम हमारी ज़िंदगी का आखिरी मुहर्रम न करार दे, जब तक जिंदा रहें इसी तरह दर अहले बैत की फ़कीरी नसीब फरमा। पालने वाले जितने मोमिनीन बैठे हैं ना परवरदिगार इनको ज़ियारत इमाम हुसैन नसीब फरमा। पालने वाले मुंतकिम आले मोहम्मद यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजिल फरमा। मातम हुसैन। खुशियों के
सकती मास प्यासे होठ तेरे बेटा, खाली गोद है और जिंदा है, आजा माँ के पास आजा, आनंद मुजाहिद मैं तेरी अश्कों से प्यास बुझाऊं, आस है बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं, आस है बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं, आस है बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। कितनी है बेचैन सकीना तेरे नाज उठाने को, सुबह हो शाम तरसती है वो तेरा दिल बहलाने को, तेरी लाडली बहन सकीना का मैं दिल कैसे बहलाऊं, आस है बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं, आस है बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं, आस है बिन तेरे मैं चैन कहाँ से पाऊं। चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। बेटा तुम्हारा खाते मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है, चादर भी लुट चुकी है, मुँह के तरह छुपाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। तेरे झूले को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे घर में ढूंढती है, तेरी माँ की खबर मैं कैसे उसे सुनाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। नेज़े से गिर रहा है नल्ला सा सर तुम्हारा, दिल रोता है हमारा, मेरे हाथ तो बंधे हैं, सर के सरा उठाऊं, असगर में
प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। आ जाओ जान मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ हूँ। रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। क्या याद अली को आया है बाजार शाम मुसल्ले पर। रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। खूजारी था ज़ख्मी सर से रोते थे नमाजी सफ में करे। खूजारी था ज़ख्मी सर से रोते थे नमाजी सफ में करे। किस तरह हसन ने रो रो कर की फजर तमाम मुसल्ले